दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि सौरभ राजपूत मर्डर केस को लेकर है। हत्यारे मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी। खबर आप लोगों ने हर जगह सुनी होगी। सब लोग इनको फांसी की सजा चाहते हैं, लेकिन इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी जी और मोदी जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। इनको फांसी होगी या नहीं होगी, इस पर योगी जी ने क्या कहा। और अभी अभी एक और वीडियो मिल गया है जो कि मुस्कान रस्तोगी के एक खास दोस्त ने बनाया था। इस केस में मुस्कान साहिल नहीं, और भी कई सारे लोग हैं शामिल। आज आपको इस वीडियो में बड़े बड़े खुलास जो कि अभी तक आपको नहीं पता होंगे, वो खुलासे आपके सामने लाएंगे एक कहानी के माध्यम से। तो इस पूरी कहानी को आप लोग पूरा देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फांसी होगी या नहीं होगी इस केस में, कितने लोग थे, किसने किसने मिलकर सौरभ का मर्डर किया, इस केस में मुस्कान के माता पिता का क्या रोल था, एक सच्ची घटना जो कि अभी तक हम लोगों से छिपी थी, सब कुछ बताएंगे। आज की इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में अंत तक सबसे पहले कमेंट में लिखें ओम शांति, ताकि सौरभ की आत्मा को शांति मिल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची घटना हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं। फटाफट चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। और सच्ची जो कि सौरभ के साथ में सच में ऐसा हुआ था, वह पूरा मामला देखने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। उस रात कुछ टूटा था, किसी का भरोसा, किसी का बेटा और शायद इंसानियत भी। एक बिस्तर पर सोया लड़का जिसे नहीं पता था कि उसके साथ ही उसी कमरे में चल रही है उसकी मौत की उल्टी गिनती। यह कोई फिल्म नहीं, यह एक सच्चाई है। एक ऐसा मर्डर जिसे महज इश्क कहकर दबा दिया गया, लेकिन असल में यह एक प्लान था, साजिश का, लोभ का और सबसे खौफनाक धोखे का। सौरभ राजपूत एक आम लड़का जिसकी जिंदगी, सपने और प्यार सब कुछ छीन लिया गया उसी लड़की ने जिससे वो शादी करना चाहता था, और उस लड़के ने जिसे वो दोस्त मानता था। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ट्रायल था पूरे सिस्टम का, प्यार का और उस भरोसे का जो एक बेटा अपने परिवार से लेकर अपनी प्रेमिका तक सब पर करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच में प्यार इतना अंधा होता है। कभी कभी हम किसी की मुस्कान में अपना पूरा जहां देख लेते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी भूल होती है। साल था 2019, जगह मेरठ, और लड़का सौरभ राजपूत, सीधा सादा, पढ़ाई में अच्छा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाला एक बेटा। इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन असली इंजीनियरिंग तो दिल की चल रही थी। उसे पहली बार मुस्कान दिखी कॉलेज कैंपस में। सफेद सलवार कमीज, हाथ में किताबें और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान जिसने सौरभ को वहीं रोक लिया। दिल ने जैसे पहली बार किसी को देखा हो और कह दिया हो यही है। पहले दिन सिर्फ देखा, दूसरे दिन निगाहें मिली, और फिर एक दिन किताब मांगने के बहाने बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे लाइब्रेरी की मुलाकातें कॉफी में बदलने लगी, चैटिंग पर रातें बीतने लगी, और सौरभ को लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां पाली हैं। वो मुस्कान को अपने भविष्य में देखने लगा था। दोस्तों से कहता, यार ये लड़की मेरी किस्मत है, इससे ही शादी करूंगा। मुस्कान भी हंस देती थी, और उसकी वही हंसी सौरभ को और डूबा देती थी। एक शाम कैंपस की दीवार के पास खड़े होकर सौरभ ने कह दिया, मुस्कान मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुस्कान थोड़ी चुप रही, फिर बोली, पागल हो क्या, अभी बहुत टाइम है शादी को। लेकिन उसके चेहरे पर न थी न हां, बस एक चालाक मुस्कान थी जिसे सौरभ पढ़ नहीं पाया। काश सौरभ जान पाता कि जिसे वो अपनी दुल्हन मान रहा है वो एक दिन उसका काल बन जाएगी। सौरभ की मां अक्सर कहा करती थी, बेटा लड़की देखना समझ के, प्यार में आंखें बंद नहीं, दिल खुला होना चाहिए। लेकिन प्यार में तो इंसान वही सुनता है जो उसका दिल सुनना चाहता है। सौरभ भी अंधा हो गया था उसी मुस्कान के लिए जो उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ खेल रही थी। कॉलेज खत्म होने के कुछ महीने पहले मुस्कान की जिंदगी में एक नया नाम आया, साहिल। वो मुस्कान का पुराना जानकार था, एक समय स्कूल में साथ पढ़ा था, लेकिन अब दोनों फिर से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े। सौरभ को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जो कुछ था भी मुस्कान ने बड़ी आसानी से छुपा लिया। वो कहती थी, बस जानता है मुझे, कोई खास नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि अब वही कोई खास नहीं मुस्कान की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था
जो जल्द ही सौरभ को निगलने वाला था। साहिल अलग किस्म का लड़का था, दिखने में स्मार्ट लेकिन अंदर से चालाक और हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट। उसे पता था कि मुस्कान की जिंदगी में कोई है, सौरभ, लेकिन शायद वही उसे और ज्यादा उकसा रहा था। मुस्कान धीरे धीरे सौरभ से दूर और साहिल के करीब होती जा रही थी। कॉल्स कम होने लगे, जवाब देर से आने लगे और आंखों में अब वो मासूमियत नहीं रही थी जिससे सौरभ को पहली बार प्यार हुआ था। सौरभ बेचैन होने लगा। वो पूछता, कुछ बदल गया है क्या? मुस्कान हर बार मुस्कुराकर कहती, तुम बहुत सोचते हो, पागल हो गए हो क्या? लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा था। साहिल और मुस्कान अब एक साथ मॉल्स में मिलने लगे, होटल्स में जाकर घंटे बिताने लगे और एक ऐसी दुनिया बुनने लगे जिसमें सौरभ की कोई जगह नहीं थी। पर यह महज धोखा नहीं था, यह एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ पैसा, आजादी और साजिश थी। साहिल मुस्कान से कहता, वो लड़का तुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन तू क्या उसी के साथ रहना चाहती है? जिस दिन वो हटेगा ना रास्ते से, उस दिन तू भी फ्री होगी और मैं भी। शुरुआत में ये बातें मजाक लगती थी, लेकिन जल्द ही ये मजाक एक ब्लड प्लान में बदलने लगा। अब सौरभ की मौत तय हो चुकी थी, बस उसे पता नहीं था कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है वही उसकी कब्र खोद रही है। 2023 की शुरुआत थी, सर्दियों की वो सुबहें जब लोग रजाइयों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सौरभ की जिंदगी में अब बेचैनी ठंडी हवा से भी ज्यादा चुभने लगी थी। मुस्कान का बर्ताव अब पूरी तरह बदल चुका था। कभी बात बात पर हंसने वाली लड़की अब बात बात पर चिढ़ जाती थी। कॉल्स का जवाब देर से देना तो अब आम हो गया था। कभी कभी घंटों तक सीन करके भी जवाब नहीं आता था। सौरभ ने एक दिन गुस्से में पूछ लिया, सच सच बताओ मुस्कान, कोई और है क्या? मुस्कान चुप रही। उसकी चुप्पी ही सौरभ को तोड़ गई। उसी रात मुस्कान ने साहिल को कॉल किया। अब बहुत हो गया, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, साहिल ने ठंडी आवाज में कहा। तो फिर तय मानो, अब वो बचेगा नहीं। यहीं से शुरू हुई मौत की प्लानिंग। साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। पहला स्टेप, सौरभ को भरोसे में रखना। दूसरा, उसे घर बुलाना। तीसरा, जो भी हो, हत्या ऐसी हो कि सबूत न बचे। मुस्कान ने अपने पिता से झूठ बोलकर कहा कि सौरभ शादी के लिए जोर दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। पिता ने तुरंत सौरभ को घर बुलाया, लेकिन मुस्कान की मां ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें सब कुछ पता था। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुस्कान ने सौरभ को मैसेज किया, घर आ जाओ, पापा से बात करनी है, सब ठीक कर देंगे। सौरभ को लगा शायद अब सब सही हो जाएगा। उसने नए कपड़े पहने, अपने दोस्त को बताया, आज मुस्कान के घर जा रहा हूं सब कुछ ठीक करने। वो नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी शाम होगी। शाम करीब 7 बजे सौरभ मुस्कान के घर पहुंचा। मुस्कान और साहिल पहले से तैयार थे। घर के अंदर कमरे में बैठाकर उसे पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद साहिल आया। मुस्कान के कमरे में। सौरभ चौंका, ये यहां क्या कर रहा है? मुस्कान ने ठंडे लहजे में कहा, क्यों? अब तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है ना? देख ले, यही है जिससे मैं प्यार करती हूं। सौरभ को एक झटका सा लगा, आंखें भर आईं, लेकिन उसके पास भागने का रास्ता नहीं था। अगले 15 मिनट में क्या हुआ, इसका हर सेकंड खून में लिखा गया। साहिल ने तकिए से उसका मुंह दबाया। मुस्कान उसकी छाती पर बैठ गई और दोनों ने मिलकर उसकी सांसें छीन ली। कमरे की दीवारें गूंज रही थी, लेकिन कोई चीख नहीं थी, सिर्फ मौत थी। धीरे धीरे मर्डर के बाद सन्नाटा था। सौरभ की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें खुली थी, जैसे अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा हो कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था उसी ने उसे मार डाला। साहिल बोला, अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। कमरा ठंडा था, लेकिन अंदर की हवा में सौरभ की गर्म सांसों की आखिरी भाप तैर रही थी। साहिल और मुस्कान लाश के पास खड़े थे। दोनों के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सौरभ की आंखें अब भी खुली थी, जैसे पूछ रही हो, क्यों? साहिल ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर तकिया फिर से रख दिया और बोला, अब इसे देख भी नहीं सकता मैं। मुस्कान दरवाजे के पास खड़ी होकर सोच रही थी, अब क्या करें? लाश कैसे हटाएं? पड़ोसी कुछ सुन न लें? माँ पिता घर पर हैं, पर अलग कमरे में। उन्होंने सबसे पहले सौरभ के मोबाइल को बंद किया, उसके बैग से आईडी और कुछ कागजात निकाले और हर उस चीज को मिटाना शुरू किया जो उनकी तरफ इशारा कर सके।
साहिल बोला, बाहर फेंक देंगे, कहीं दूर जंगल की तरफ। लेकिन वो भूल गए थे, ये कोई मूवी नहीं थी। हकीकत में सब कुछ वैसा नहीं चलता जैसा प्लान किया गया हो। सौरभ की मां को उस रात कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बेटे का फोन बंद जा रहा था। हर बार कॉल करने पर स्विच ऑफ। रात के करीब 11 बजे उन्होंने पड़ोसियों को फोन किया, दोस्त को कॉल किया और फिर करीब 1 बजे सौरभ की बहन ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और जो सबसे पहला सुराग मिला वो था लोकेशन, जो आखिरी बार ट्रेस हुई मुस्कान के घर के पास। सुबह होते होते पुलिस मुस्कान के घर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खटखटाया गया। मुस्कान के पिता ने खोला। अंदर माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को सब कुछ अजीब लगा। कमरे की हवा भारी थी और मुस्कान का चेहरा फटा हुआ, घबराया हुआ। जब पुलिस ने कमरे के अंदर देखा तो बिस्तर पर चादर खून से भीगी हुई थी और उसी के नीचे पड़ी थी सौरभ की लाश। पुलिस ने चीख लगाई, यहां लाश है। मुस्कान और साहिल दोनों को तुरंत हिरासत में लिया गया। सौरभ की मां और बहन को जब पता चला कि उनका लाल अब नहीं रहा, वो भी उस घर में मारा गया जहां वो हर बार प्यार लेकर जाता था, तो जैसे किसी ने उनकी दुनिया छीन ली हो। सौरभ की मां ने बिलखते हुए कहा, हमने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो कहता था, मां, मुस्कान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। बहन ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा, मेरे भाई को जिस तरह मारा गया वैसी सजा मिलनी चाहिए उन्हें, मौत से भी बुरी मौत। सौरभ की हत्या ने पूरे मेरठ को हिला दिया। अखबारों की हेडलाइन बन गई, इश्क में धोखा, साजिश में मौत। लोग सन्न थे। एक पढ़ा लिखा लड़का जो बस अपने प्यार के लिए जीता था, इतनी बेरहमी से मार दिया गया, और वो भी उसी के हाथों जिनसे उसने कभी प्यार मांगा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। मुस्कान और साहिल के चेहरे पर एक बार भी पछतावा नहीं दिखा। पूछताछ के दौरान मुस्कान बार बार एक ही बात कहती रही, वो जबरदस्ती शादी करना चाहता था, ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन जांच में यह सब झूठ निकला। सौरभ का मोबाइल, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। सौरभ ने मुस्कान को कभी धमकाया नहीं था, बल्कि उसकी हर बात मानता रहा, हर अपमान चुपचाप सहता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था, दम घोंटकर हत्या की गई, शरीर पर संघर्ष के निशान थे। उसके नाखूनों में मुस्कान के स्किन पार्टिकल्स मिले थे, मतलब उसने आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। चार्जशीट में पुलिस ने हत्या की धारा 302, साजिश की धारा 120 भी और सबूत मिटाने की धारा 201 जोड़ी। कोर्ट में केस शुरू हुआ। सौरभ के माता पिता हर सुनवाई पर आते थे। मां की आंखों में आंसू नहीं बचे थे। वो बस एक तक मुस्कान को देखती थी, जैसे पूछ रही हो, क्यों? मुस्कान कोर्ट में अक्सर शांत दिखती थी, सफेद सलवार में, बाल बंधे हुए, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो सौरभ ने कभी देखी थी। साहिल हर पेशी पर कंधे उचकाकर बैठता था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सुनवाई के दौरान जज ने जब दोनों से पूछा, क्या आपको अपने की पर पछतावा है? मुस्कान चुप रही। साहिल ने हंसते हुए कहा, प्यार में सब जायज है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आखिरकार महीनों की सुनवाई, दर्जनों सबूतों और गवाहों के बाद वो दिन आया जब कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह विश्वास की हत्या है। एक ऐसे लड़के की जो प्यार करता था, जिसने भरोसा किया और उसी भरोसे का खून हुआ। कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए दोनों आरोपियों मुस्कान और साहिल को आईपीसी की धारा 302 और 120 पी के तहत फांसी की सजा सुनाती है। सुनते ही सौरभ की मां कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगी, मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया। बाहर खड़ा जनसमूह तालियां नहीं बजा। वहां सन्नाटा था, क्योंकि यह कहानी किसी फिल्म की नहीं थी, यह हमारे बीच का सच था। कोर्ट का फैसला आते ही जेल प्रशासन को फांसी की तैयारी के निर्देश दे दिए गए। मुस्कान और साहिल अब मौत के इंतजार में जीने वाले कैदी बन चुके थे। दोनों को अलग अलग जेलों में रखा गया। मुस्कान को बरेली महिला कारागार और साहिल को आगरा सेंट्रल जेल में। मुस्कान, जो कभी आईने के सामने घंटों खड़ी होकर बाल संवारा करती थी, अब जेल की दीवारों को घूरते हुए दिन काटती थी। पहले कुछ दिन वो सबको दोष देती रही, पुलिस को, सौरभ को, यहां तक कि अपने माता पिता को भी। लेकिन हकीकत तब पूरी तरह उसके चेहरे पर उतर आई जब पहली बार जल्लाद ने उसका नाप लिया फांसी के लिए। उधर साहिल, शुरू में वो जेल में भी वही
कूल अंदाज बनाए रहा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तारीख तय होने वाली है, उसकी आंखों से पहली बार डर झलकने लगा। जेल की अंधेरी कोठरी में अब वो अक्सर दीवारों से बातें करता, कभी हंसता, कभी बड़बड़ाता। तू मरेगी तो मैं भी मरूंगा, पर तुझे बचाने के लिए मरा हूं मैं, समझी? इधर जब सौरभ की मां को फांसी की तारीख तय होने की खबर मिली 10 जून 2025, तो उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर बस एक बात कही, अब मेरा बेटा शांति से सो सकेगा। इस केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोग सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सौरभ ट्रेंड करने लगे। लड़कियों ने लिखा, हम भी मुस्कान नहीं हैं। लड़कों ने लिखा, हम सब सौरभ हैं। और तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, सौरभ जैसे बेटे इस देश की रीढ़ हैं और जो लोग प्यार की आड़ में धोखा, साजिश और हत्या करें, उन्हें कानून से नहीं जल्लाद से मिलवाना चाहिए। ये फांसी नहीं, चेतावनी है उन सबके लिए जो प्यार को खेल समझते हैं। उस बयान के बाद जेल प्रशासन ने कागजी कार्यवाही तेज की। 10 जून की सुबह 5 बजे साहिल और मुस्कान दोनों को फांसी पर लटकाने की तारीख लिख दी गई। फांसी की रस्सी बक्सर से मंगवाई गई। जल्लाद को विशेष आदेश पर बुलाया गया, वही जल्लाद जिसने निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी थी। 10 जून 2025 सुबह के ठीक 4:30। जेल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, न मौसम की न वक्त की। ये वो ठंडक थी जो मौत से पहले पसीने में बदलती है। साहिल की कोठरी में जब जेलर पहुंचे तो वो कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में वही घमंड नहीं था जो कोर्ट में दिखा था। अब बस डर था, मौत का डर जिसकी कोई दलील नहीं होती। मुस्कान की कोठरी में एक औरत बैठी थी, वो औरत जो अब कभी आईने में खुद को नहीं देखती थी। उसने आज पहली बार खुद से कहा, काश वक्त पलट पाता। लेकिन वक्त ने अब जवाब देना बंद कर दिया था। जेल के जल्लाद ने रस्सी को 2 बार खींचकर देखा। दोनों की नब्ज जांची गई और फिर वही शब्द गूंजे, साहिल, मुस्कान, तुम्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। तुम्हारी सजा पर अब अमल होगा। कोई आखिरी इच्छा? साहिल ने सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाया, मुस्कान, मुझे माफ कर देना। मुस्कान ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ रोई, धीरे धीरे, जैसे वो आंसू अब सौरभ के लिए नहीं अपने लिए निकल रहे हों। 5 बजे जल्लाद ने लीवर खींचा। 2 शरीर हवा में झूल गए और एक अधूरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जेल की दीवारों के बाहर भीड़ खड़ी थी। लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थीं और आंखों में आंसू नहीं, सुकून था। सौरभ की मां ने बेटे की तस्वीर को छाती से लगाकर कहा, बेटा, आज तुझे न्याय मिल गया, अब तू चैन से सो सकता है। उस दिन मेरठ की गलियों में एक सन्नाटा था, लेकिन हर मोड़ पर एक दीवार पर लिखा था, सौरभ, तुम मरे नहीं हो, तुम हमें न्याय का मतलब सिखा गए। और यहीं खत्म नहीं हुई ये कहानी। सौरभ की बहन ने उसी साल सौरभ फाउंडेशन शुरू किया, ऐसे युवाओं के लिए जो प्यार में धोखा खा चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन जो आत्महत्या नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं। आज वो फाउंडेशन हजारों जिंदगियों को उम्मीद देता है और लोग आज भी जब उस दीवार के पास से गुजरते हैं जहां सौरभ का नाम लिखा है, तो एक पल को रुकते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान जान ही ले ले? नहीं, सौरभ की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक चेतावनी थी उन सब के लिए जो प्यार में छल करते हैं, और एक सबक उन सब के लिए जो प्यार में सच होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।